नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जावा के अंतर्गत ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, जावा के अंतर्गत हमने जो है स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। स्टेटमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि भाई कीवर्ड ले लिए, वेरिएबल ले लिए, ऑपरेटर ले लिए, कांस्टेंट ले लिए, एक्सप्रेशन ले लिए और उसके बाद लिटरल वैल्यू। तो ये चारों पांचों चीज़ मिलकर क्या बन जाती थी? स्टेटमेंट बन जाती थी। और सबके बारे में हम एक ओवरव्यू भी देखे थे। तो जावा के अंतर्गत जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर का मतलब आप सिंपल समझ जाइए, जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, यानी कि वेरिएबल हो या वैल्यू हो, उनके बीच में अगर कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, जैसे प्लस करना हो या माइनस करना हो, इनटू करना हो या डिवाइड करना हो, तो इस प्रकार के जो सिंबल होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं, उन सिंबल्स को बोला जाता है ऑपरेटर्स। क्या बोला जाता है? ऑपरेटर। तो यहाँ आप बात करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 × वाई एक वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल में भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, ये तो पर्टिकुलर वैल्यू हो गई। पर यहाँ पे भी वैल्यू हो सकती है, जो कि हमने वाई के बराबर में 5 इस प्रकार दिए होंगे, कुछ ना कुछ दिए होंगे। तो वाई में और उसके बाद प्लस हो जाए क्या? 5 के साथ। तो जितने भी हमने 2 लिए हैं, वाई लिए हैं और 5 लिए हैं, इनको बोलते हैं ऑपरेंड। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड। और ऑपरेंड में जब भी कैलकुलेशन की बात आती है तो उनको काम कौन करता है? ऑपरेटर्स। जैसे कि इनटू है, प्लस है, इक्वल है, या फिर डिवाइड है, या फिर माइनस है, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटर्स है। तो ऑपरेटर के बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ते हैं। ऑपरेटर को बहुत सारे समूह में, यानी बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और उन हर एक ग्रुप में आपको जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है वो देखने को मिलेंगे। तो उन ऑपरेटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और उनके प्रोग्राम भी देखेंगे। देखिए, जो ऑपरेटर है वो अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे बांटे गए हैं। जैसे मुख्य रूप से अगर देखें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब, जब भी बेसिक कैलकुलेशन की बात आती है तो इन्हीं ऑपरेटर की सहायता ली जाती है। जैसे कि प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है, ये सब क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी इक्वल का साइन के साथ में बात आती है कि जब बाय को अगर हमको 10 देना है, तो 10 को उठाकर हमने कहाँ लाया है? बाय तरफ। तो ये क्या है? असाइन हुआ है। यानी कि किसी भी वेरिएबल को अगर वैल्यू असाइन करना है, या एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की वैल्यू देना है, तो उस समय हमको काम आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, इनको भी बात करेंगे। नेक्स्ट होते हैं कंपैरिजन। जब हमको दो वैल्यू में कंपैरिजन कराना है और ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, तो उसके लिए हो जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट हो जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर भी ट्रू और फॉल्स में ही जानकारी देते हैं, पर ये सिंबॉलिक तौर पर, जैसे एंड का साइन ले लिए, इस प्रकार से ले लिए, या देखिए एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादिबोधक जो टाइम मतलब जो सिंबल है वो ले लिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। बिट की चेकिंग करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो हम मुख्य रूप से इन चार ऑपरेटर्स की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हम सबके प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर बात करें, जैसे प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए प्लस सिंबल का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत आपको दो या दो से अधिक वैल्यू को आप इस प्रकार से जोड़ सकते हो, यानी कि दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ सकते हो। उसके अलावा जब दो वैल्यू में आपस में माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? माइनस सिंबल का उपयोग करते हो। इंटू करना है, इंटू मतलब दोनों के मध्य मल्टीप्लिकेशन या गुणा करना है, तो उसके लिए आप ये एस्टेरिस्क का सिंबल यूज़ करते हो। डिवाइड करना हो, डिवीज़न, तो उसके लिए ये जो स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश, इसका उपयोग करते हो। अगर आपको मॉड्यूल यानी कि रिमाइंडर को वापस लाना है, डिवीज़न के बाद रिमाइंडर लौटाना है, तो उसके लिए आप परसेंट का उपयोग करते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप प्लस प्लस सिंबल का उपयोग कब करते हो? प्लस प्लस सिंबल का उपयोग करते हो जब आपको इंक्रीमेंट करना हो, यानी कि मान लो x की वैल्यू आपने दी हो, जैसे x की वैल्यू आपने 10 दी हो, और अगर आप प्लस प्लस क्या कर देते हो? x, तो x में एक प्लस हो जाएगा, और अगर आप इसी में माइनस माइनस कर देते हो तो x में से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस करने की कंडीशन में वो 11 हो जाएगा और माइनस की कंडीशन में वो 9 हो जाएगा। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसके कंप्लीट प्रोग्राम के बारे में। तो प्रोग्राम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसी प्रोग्राम को बनाकर देखते हैं। तो चलिए हम जो है सिंपल क्या करते हैं, हमारी इंटेलिजे आइडिया जो आईडी है उसमें चलते हैं। ठीक है, तो इंटेलिजे आइडिया यहाँ पे ओपन है, अगर आपकी ओपन नहीं है तो आप ओपन कर सकते हैं, और सिंपल आप राइट क्लिक करके यहाँ पे एक क्लास बना लीजिए, न्यू। न्यू करके हम जो है जावा क्लास में जाएंगे, और यहाँ हम लिखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये देखिए हमने सिंपल उसी नाम से बना लेते, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब इसको हम सिंपल एंटर करेंगे, हमारी क्लास बन चुकी है, और यहाँ हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, ये तो आपको रट गया होगा।
यहाँ पे हम करते हैं स्ट्रिंग और उसके बाद हम लिख देते हैं ARGS। उसके बाद हम जो है फिर करली ब्रैकेट को शुरू करते हैं। अब हम सिंपल दो वेरिएबल लेते हैं, जैसे हमने ले लिए इंट ए ले लिए और इंट ए को हमने दे दिया, मान लीजिए उदाहरण के लिए 5 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट करके बी ले लिए और बी को हम दे देते हैं क्या, यहाँ थोड़ा स्पेस दे दें तो अच्छा रहेगा। बी को हम दे देते हैं यहाँ पे 3 दे दिए, ठीक है। चलिए ये दे दिया हमने 3। अब हम इनमें कैलकुलेशन कराना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लस की, तो हम यहाँ पे system.out.println करते और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं x + y, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, दोनों का जोड़ प्रिंट करेगा। सॉरी x y नहीं करना है, हमारा a b लिए हमने, ध्यान देना जो वेरिएबल लिए वही आपको लिखना है। तो देखिए a और b को आपस में क्या कर दे, प्लस कर दे। और दूसरा जो हम लेंगे वो क्या कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए यहाँ पे माइनस। तो हम एक एक करके प्रिंट कराते जाते हैं। चलिए प्रिंट करा के देखते हैं। ए और बी क्या करता है, ए और बी दोनों को जोड़ने का काम करेगा, मतलब प्लस के बाद देखिए दोनों को जोड़कर 8 ला दिया है। और अगर इसी को हम जो है माइनस के साथ करें तो क्या हो जाएगा, प्रिंट ln और a माइनस बी करेंगे तो दोनों का माइनस यानी सब्ट्रैक्ट होकर आएगा। जैसे हमने करे रन तो देखिए यहाँ पे 2 आया, यानी कि 5 में से 3 माइनस हुए तो 2 आया। उसके बाद हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों के बीच में हम एस्टेरिस्क का साइन लगा देते हैं, a एस्टेरिस्क b, और उसके बाद कर देते हैं इस प्रकार से सेमीकोलन से टर्मिनेट। देखिए यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई 15 आ गया। अब हम करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, system.out.println और यहाँ पे हम a डिवाइड b कर देते। तो डिवाइड करने पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए। जब 3 को जो है मतलब 5 से सॉरी यहाँ पे 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक ही बार जाएगा। तो रिमाइंडर जो भी बचेगा वो तो नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ भागफल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब हम जो है रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर का मतलब आप समझ गए, जो बचा है देखिए भागफल अलग होता है कितने बार भाग गया, और जो शेषफल है, शेषफल मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा आपका किससे, मॉड्यूल साइन से, ये मॉड्यूल बी। और इस प्रकार से हमने लिखे और इसको रन करे तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या आया 2, क्यों, क्योंकि 3 का भाग देंगे हम किस में, 5 में, तो 5 में एक ही बार भाग जाएगा और बचेगा क्या 2, तो 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम प्लस प्लस सिंबल यूज़ करते हैं। प्लस प्लस सिंबल कैसे भाई, सिंपल सी बात है, हम यहाँ system.out.println करते और यहाँ पे प्लस प्लस ए कर देते। प्लस प्लस ए का मतलब हो जाता है कि ए की वैल्यू अभी 5 है, तो प्लस प्लस ए करेंगे तो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जैसे हमने रन करे तो देखिए यहाँ वैल्यू 6 हो गई है, ठीक है। उसके बाद अब हम कर देते हैं माइनस माइनस, तो सिंपल हम जो है यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कर देते हैं क्या, माइनस माइनस, ठीक। और उसके बाद हम कर देते हैं रन। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, जब माइनस माइनस करेंगे हम, तो माइनस माइनस करने के बाद ये देखिए यहाँ पे क्या करें, देखिए 5 आ गया। हम बी लेते हैं क्योंकि ए में ऑलरेडी हमने काम कर लिए थे, बी लेते हैं और बी को हम कर देते हैं ऐसे रन। तो देखिए बी की वैल्यू 2 क्यों आ गई, क्योंकि बी की वैल्यू ऑलरेडी 3 है, और जब हम माइनस माइनस करेंगे यानी डिक्रीमेंट करेंगे, घटाएंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसमें आपको कुछ सिंबल देखने को मिल जाते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, मॉड्यूल, प्लस प्लस डबल यानी इंक्रीमेंट, और माइनस माइनस डबल यानी कि डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इन ऑपरेटर्स का जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सारे प्रोग्राम का सोर्स कोड मैं आपको जो है कंप्लीट एक फाइल बनाकर दे दूंगा, तो लास्ट में आप जो है जब कंप्लीट क्लास आएगी तो उसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे सभी क्लास मैंने बनाया ना, इन क्लास को कंप्लीट रूप से मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरा आपको नोट्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। नोट्स के बारे में जानकारी मतलब आपको कंप्लीट जब क्लास होगी तो उसमें आपको जावा की कंप्लीट जो नोट्स है, जिसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स है, हालांकि कंप्लीट इंग्लिश भी नहीं है, कंप्लीट हिंदी भी नहीं है, तो आपके पढ़ने योग्य है। तो ये कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि अभी तैयार हो रही है, मतलब अभी तैयार नहीं हुई है, धीरे धीरे मैं उसको तैयार करते जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से, तो ये नोट्स आपको मिलेगी जब कंप्लीट क्लास हो जाएगी। तो आप बने रहिए और वेबसाइट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो भी मिल जाएगी, और अगर आपको ट्यूटोरियल के फॉर्म में चाहिए वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अर्थमेटिक ऑपरेटर की। फिर अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।